वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी A11Y। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है और टेस्टिंग के लिए। तो व्हाट इफ एक्सेसिबिलिटी ये इन्फोर करती है कि वेब एप्लीकेशन हमारी यूजेबल है के लिए, सबके लिए। इसमें इंक्लूड होता है पीपल जिनके पास विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग डिफिकल्टीज है, मोबिलिटी चैलेंजेस और कॉग्निटिव लिमिटेशन है। तो ये A11Y क्या है, एक न्यूमरोनस एक्सेसिबिलिटी है जो यूजर 11 लेटर्स A और Y का यूज़ करके वो क्या एक्सेस कर सकता है, जितने भी उसको एक्सेस करना है पूरा वेबसाइट। तो उसके लिए वाई एक्सेसिबिलिटी मैटर, ये जरूरी क्यों होता है एक्सेसिबिलिटी। जब हमको इंक्लूसिव, जब एवरीवन को जो कंटेंट एक्सेस कर सकता है इक्वली, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लीगल कंप्लाइंस में कुछ लॉस होते हैं, ADA और WGA और सेक्शन 508, जिसको रिक्वायर होता है हमारे को एक्सेसिबिलिटी। बेटर एफयू होना चाहिए, जो सर्च इंजन है वो रीड करना चाहिए, सिमेंटिक HTML को स्क्रीन रीडर होना चाहिए कंप्लीट, और इसमें उनका यूजर इंप्रूव होना चाहिए UX। इसमें A11 के रिजल्ट क्लियर होने चाहिए और मोर यूजेबल UI होना चाहिए, और इसमें एफेक्टिव टेक होना चाहिए जो इनेबल करे स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले और कीबोर्ड नेविगेशन भी उस तरीके से होना चाहिए। अब एक्सेसिबिलिटी की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रिएक्ट में क्या हम सिमेंटिक टेक्स्ट का यूज़ करें। ओके, तो जो अब जब हम अवॉइड करते हैं यूजिंग div और स्प्रिंट टेक, क्योंकि सिमेंटिक टेक्स्ट जो एक बटन के फॉर्म में होते हैं तो वो यूज होंगे, और इसमें हम कीवर्ड नेविगेशन का यूज़ करें। हम इंश्योर करें कि हम जब नेविगेट करें टैब एंटर स्पेस एरो की, इसका हम यूज़ करें और रिमूव करें नेटिव फोकस, अवॉइड आउटलाइन नन, और हम टैब इंडेक्स और कस्टम इंटरेक्शन जैसी चीज़ों को ऐड करें। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेसिबल रीच इंटरनेट एप्लीकेशन रोल्स को यूज़ कर सकते हैं सिमेंटिक टेल्स में, तो कि इनफ है हमको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए। ओके, और इसमें हम कॉमन ARI एट्रीब्यूट जैसे एरिया लेवल डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको बटन के लिए, एरिया हिडन हाइड कर सकते हैं स्क्रीन रीडर्स को, एरिया लाइव अनाउंस कर सकते हैं अपडेट्स को स्क्रीन रीडर के लिए, रीड डायलॉग का यूज़ कर सकते हैं मॉडल डायलॉग के लिए, एरिया एक्सपांडेड का यूज़ कर सकते हैं ट्रैक कोलेप्सिबल स्टेट के लिए। तो हमको यूज़ नहीं करना है एरिया का नेटिव, हमको HTML का जॉब को बेटर करना है। ओके, तो इसमें अल्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं इमेज के लिए, अगर इमेज शो ना हो तो हम अल्ट टेक्स्ट का यूज़ करें। हम डेकोरेटिव इमेज को एम्प्टी रख सकते हैं। ओके, हम इसमें फॉर्म फॉर लेबल्स में पर्टिकुलर ID दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं उसको एक्सेसिबल एरर मैसेज कि अगर उसमें एरर नहीं आया डाटा तो क्या शो होगा। ओके, इसमें हम कलर कॉन्ट्रास्ट को यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड टूल्स। इसमें वेब AIM कॉन्ट्रास्ट चेकर का यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें नॉर्मल टेक्स्ट की हम साइज डिफाइड कर सकते हैं, लार्ज टेक्स्ट डिफाइड कर सकते हैं। हम अवॉइड कर सकते हैं कलरी और नॉन ओनली क्लूज के, जैसे रेड टेक्स्ट ओनली को इंडिकेट कर सकते हैं एरर के फॉर्म में। हम एक्सेसिबल कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, जैसे डिफ UI का यूज़ करके हम फुल्ली एक्सेसिबल प्रिमिटिव बना सकते हैं। रीच UI का यूज़ करके हम एक्सेसिबिलिटी फर्स्ट UI बना सकते हैं। रिएक्ट एरिया का यूज़ करके हम हुक्स बना सकते हैं एक्सेसिबल कंपोनेंट के लिए, और हेडलेस UI का यूज़ करके हम फुल्ली एक्सेसिबल UI लॉजिक विदाउट स्टाइलिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी के जो टेस्टिंग टूल्स कौन कौन से हैं, तो कीबोर्ड के लिए हम नेविगेट विद टैब एंटर स्पेस का यूज़ करते हैं, और स्क्रीन रीडर के लिए हम वॉइस ओवर मैक OS NVDA और JAWS का यूज़ करते हैं, और जूम के लिए हम टेक्स्ट की स्केलिंग 200% करके चेक करते हैं। ओके, और जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए हम XP कोर प्लस जेस्ट यूज़ करते हैं यूनिट टेस्टिंग एक्सेसिबिलिटी के लिए। EF लिंट प्लगइन JX A11Y का यूज़ करते हैं हम लिंट एक्सेसिबिलिटी इशू चेक करने के लिए। लाइट हाउस का यूज़ करते हैं हम PW और उसका A11 चेक करने के लिए, और AXP डेव टूल्स का यूज़ करते हैं ब्राउजर एक्सटेंशन DQ चेक करने के लिए, और PA11Y चेक करते हैं हम CLI की एक्सेसिबिलिटी चेकर को यूज़ करने के लिए। ओके, तो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी टेस्ट करनी है तो आप जेस्ट XP को इंस्टॉल कीजिए और आप उसको डायरेक्टली उसको एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जो कॉमन मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी चाहिए कि हमको D और स्पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए बटन, जिसकी जगह हमारे को बटन और A का हाइपरलिंक का यूज़ करना चाहिए। ओके, हमको नोट लेबलिंग इनपुट का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको लेबल हमेशा उसको लेबल करना है। हमको कलर फॉर ओनली कन्वे उसको मीनिंग बताना है, हमको आइकन टेक्स्ट और एरिया एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है। हमको नो टेस्टिंग विद कीबोर्ड का नहीं, हमको टैब और उसके अलग अलग साइड पे शिफ्ट हो उसके डाटा उसको हमको यूज़ करना चाहिए। हमको अल्ट टेक्स्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए, हमको प्रोवाइड करना चाहिए जो भी हम इमेज को डिक्लेरेटिव कुछ भी डाटा दे रहे हैं वो हमें डिक्लेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको समरी में क्या बताया कि हम सिमेंटिक टेल्स का यूज़ करते हैं नेटिव एलिमेंट्स के लिए, हम फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर लेवल फॉर एरर डिपेंडेंस के लिए, हम फोकस का यूज़ करते हैं जो भी ऑल एक्शनेबल कीबोर्ड के उसके एक्शन उसको परफॉर्म होने के लिए, हम एरिया का यूज़ कर सकते हैं उसकी जब भी उसकी नेसेसरी हो, हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं कि ताकि वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे, हम टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि यूजर मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी जैसे रीच UI रेडिक्स UI और रिएक्ट एरिया का एक्सेसिबिलिटी कंपोनेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी मतलब जो विजुअल चैलेंज रहते हैं उनके लिए जो मतलब जो भी उसको यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को। ओके, तो उनके लिए हम एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।